हेलो एवरीवन, दिस इज रविंद्र एंड वेलकम टू वी आर एजुकेशन। साथियों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों। देखिए, अगर आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो स्कूल लेक्चरर का जो कॉमन पेपर फर्स्ट पेपर होने वाला है उसमें उसका जो सिलेबस है उसमें आपके ये टॉपिक मेंशन किया गया है, राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। और इसमें भी स्पेशली विशेष रूप से चार व्यक्तित्व के बारे में वहाँ पर मेंशन है। तो इन चार व्यक्तित्व के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। उन हर पॉइंट्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे जिनसे अक्सर एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो देखिए, किन किन चार व्यक्तित्व के बारे में मेंशन किया गया है, पहले उनको अपन देखते हैं और उसके बाद फिर वन बाय वन हर व्यक्तित्व के बारे में, हर क्रांतिकारी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, आप लोग बने रहिए साथ में। वीडियो को अगर किसी ने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों में शेयर करें। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए, राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों में चार व्यक्तित्व के बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। पहले व्यक्तित्व की अगर अपन बात करें तो इसमें आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक, इनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। दूसरे जो व्यक्तित्व हैं वो हैं आपके अर्जुन लाल सेठी। थर्ड व्यक्तित्व है आपके केसरी सिंह बारहट। और फोर्थ व्यक्तित्व है आपके जोरावर सिंह बारहट। राजस्थान के क्रांतिकारियों में ये चार व्यक्तित्व आपके सिलेबस में मेंशन हैं जिनको हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वन बाय वन करके इनको अपन लेने वाले हैं। स्टार्टिंग में अपन बात करने वाले हैं विजय सिंह पथिक के बारे में। देखिए, आप डाले हेडिंग विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, इम्पोर्टेंट जो बिंदु हैं, उनको हम कवर करने वाले हैं। देखिए, विजय सिंह पथिक की अगर बात करें तो इनका जो जन्म है वो यूपी के बुलंदशहर में गुडावली गांव में इनका जन्म होता है 1882 ईस्वी में, एक गुर्जर परिवार में। गुर्जर परिवार में इनका जन्म होता है। इनका जो मूल नाम था वो था भूप सिंह। और इनके उपनाम की अगर बात करें तो इन्हें भारत में किसान आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। राजस्थान में अगर अपन बात करें तो राजस्थान में इनका जो प्रवेश है वो रास बिहारी बोस के द्वारा जब इनसे आग्रह किया जाता है तो ये राजस्थान आते हैं, राजस्थान में प्रवेश करते हैं और साधु सीताराम दास के आग्रह पर ये बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते हैं। इनके द्वारा कुछ समाचार पत्रों का प्रकाशन और संपादन किया जाता है। 1917 में विजय सिंह पथिक के द्वारा ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया जाता है और उसके जो अध्यक्ष हैं ये मन्ना पटेल को बनाते हैं। इसके बाद फिर अगर अपन बात करें, इनके द्वारा ऊपर माल डंका नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है। दूसरे अन्य समाचार पत्र की अगर अपन बात करें
तो नवीन राजस्थान नाम से एक समाचार पत्र का ये संपादन करते हैं, जो कि 1923 में अजमेर से संपादित होता था। और भी कुछ बातें अपन अगर इनके बारे में देखें तो हम पाते हैं कि 1919 में इनके द्वारा विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना करी जाती है और इसके जो अध्यक्ष हैं ये हरिभाई किंकर को बनाते हैं। साथ में ही 1919 में ही ये राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं वर्धा महाराष्ट्र। वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है 1919 में। फिर 1920 में राजस्थान सेवा संघ को वर्धा महाराष्ट्र से अजमेर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इस तरह से विजय सिंह पथिक के बारे में एक कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हम यहाँ पर देखने वाले। हर पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैं यहाँ पर आपको नोट डाउन कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लिखना स्टार्ट करें। हर इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको कवर कराने वाला हूँ उसको आपको साथ के साथ नोट डाउन करना है। वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं इसमें कवर करा रहा हूँ जिनसे एग्ज़ाम्स में पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए देखिए, लिखें। फर्स्ट पॉइंट लिखें, जन्म। इनका जो जन्म है वो दिख रहा है आपको। चलिए 1882 में गुड़ावली गांव बुलंदशहर यूपी में गुर्जर परिवार में इनका जन्म होता है। गुर्जर परिवार में। तो 2 पॉइंट आपको नोट करने हैं यहाँ पर। पहला, जन्म कब और कहाँ पर होता है और किस परिवार में, क्योंकि बहुत सी बार इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिल जाते हैं कि ये कौन किस परिवार से संबंधित थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनके मूल नाम की अगर अपन बात करें, मूल नाम, तो इनका जो मूल नाम था वो था भूप सिंह। भूप सिंह, ठीक है, इनका मूल नाम था भूप सिंह। उपनाम की अपन बात कर लेते हैं। उपनाम, तो इन्हें भारत में किसान आंदोलन के जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? भारत में किसान आंदोलन के जनक। के जनक, ठीक है, ये नोट करें और उसके बाद अपन पढ़ेंगे आगे। आई थिंक आपने कर लिया होगा। चलिए अगला पॉइंट आप नोट करेंगे। रास बिहारी बोस के आग्रह पर रास बिहारी बोस के आग्रह पर ये राजस्थान आए। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करें। साधु सीताराम दास के आग्रह पर
इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन का ये नेतृत्व स्वीकार करते हैं साधु सीताराम दास के द्वारा जब इनसे आग्रह किया जाता है तो। करिए इसको नोट। उन्नीस सौ 15 में हुई असफल सशस्त्र क्रांति से भी इनका संबंध देखने को मिलता है। और फिर गोपाल सिंह खरवा के साथ इन्हें टॉडगढ़ जेल अजमेर में रखा जाता है। तो अजमेर की टॉडगढ़ जेल में इन्हें रखा जाता है। यहाँ से बच निकलने में ये सफल रहते हैं और इसके बाद फिर ये अपना नाम परिवर्तित करके विजय सिंह पथिक रख लेते हैं, है ना, कि भाई अब मैं भूप सिंह नहीं, मैं क्या हूँ, विजय सिंह पथिक हूँ। तो इस तरह से यहाँ से बच निकलते हैं ये, और उसके बाद फिर ये अपना नाम परिवर्तित कर लेते हैं। इनके द्वारा 1917 में ये ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन करते हैं। किसका गठन करते हैं? ऊपरमाल पंच बोर्ड। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन करते हैं और उसका जो अध्यक्ष है, ये अध्यक्ष बनाते हैं किसे? आप बता पाएंगे? अगर आप बता पा रहे हैं तो आप कमेंट में जरूर पिन करें, लिखें मन्ना पटेल को। ठीक है, मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाते हैं। इनके द्वारा ऊपरमाल डंका नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया जाता है। कौन से समाचार पत्र का? ऊपरमाल डंका। एक समाचार पत्र है, समाचार पत्र, इसका ये प्रकाशन करते हैं। इसके अलावा एक और समाचार पत्र की अगर अपन बात करें जिसका कि इनके द्वारा संपादन किया जाता था, वो था नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान समाचार पत्र जो कि 1923 में अजमेर से संपादित होता था। इसका इनके द्वारा संपादन किया गया। इसका इनके द्वारा संपादन किया। नोट करिए इसे, फिर आगे अपन बात करेंगे। या आपने? चलिए, फिर अगर अपन बात करें तो 1919 में इन्होंने 1919 में इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना करके विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना करके
इसका जो अध्यक्ष है, इसका जो अध्यक्ष है वो हरिभाई किंकर को बना है। अध्यक्ष हरिभाई किंकर, हरिभाई किंकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 1919 में ही इनके द्वारा वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी जाती है। लिखें 1919 में वर्धा कहाँ पर है? महाराष्ट्र। यहाँ पर ये राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं। राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी जाती है। ये राजस्थान सेवा संघ 1920 में फिर अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। 1920 में राजस्थान सेवा संघ को अजमेर स्थानांतरित, अजमेर में स्थानांतरित, अजमेर में इनके द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया। तो इस तरह से कुछ ये इम्पोर्टेंट बातें हैं जो अपन ने विजय सिंह पथिक के बारे में करी। अब अगला जो व्यक्तित्व जिस पर अपन बात करने वाले हैं वो आपके होंगे अर्जुन लाल सेठ। तो इसे आप नोट कर लें और उसके बाद फिर अपन बात करने वाले हैं अर्जुन लाल सेठी पर। करें नोट। आई होप कर लिया होगा आपने। चलिए हेडिंग डालें आप अर्जुन लाल सेठी। सेठी जी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं और उसके बाद फिर अपन देखते हैं। देखिए सेठी जी की अगर बात करें तो इनका जो जन्म है वो 1880 में जयपुर के एक जैन परिवार में इनका जन्म होता है। इलाहाबाद से इनके द्वारा जब बीए की उपाधि प्राप्त करी गई, बीए की डिग्री इन्होंने हासिल करी, तो इन्हें चौमू के जिलाधीश का पद ऑफर किया जाता है। पर ये बात कहते हुए जिलाधीश के पद को ठुकरा देते हैं, प्रस्ताव को के लिए मना कर देते हैं कि सेठी अगर नौकरी करेगा तो फिर भारत से अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। और ये जो इनके द्वारा कथन कहा गया ये आगे जाके काफ़ी फेमस होता है और इससे अलग अलग एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्नों में देखने को मिलता है। 1905 में इनके द्वारा जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना करी जाती है। ये जो जैन शिक्षा प्रचारक समिति थी इसका जो प्रमुख कार्य था वो था क्रांतिकारी तैयार करना, और इसके जो प्रमुख अध्यापक थे वो थे विष्णुदत्त। फिर 1907 में इसे जैन शिक्षा सोसाइटी नाम से अजमेर में स्थानांतरित कर दिया जाता है और उसके बाद 1908 में फिर इसे जैन वर्धमान पाठशाला के नाम से वापस जयपुर में पुनः स्थापित किया जाता है। 1912 में वह हार्डिंग बम कांड, ये जो बम कांड है ये भी सेठी जी के दिमाग की ही उपज बताया जाता है। इसके बाद अगर अपन बात करें आरा हत्याकांड निमाज बिहार, ये जो केस है इस केस में सेठी जी को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें वेलूर तमिलनाडु में जो वेलूर जेल है वहाँ पर इनको भेज दिया जाता है। काफ़ी इनको प्रताड़ना दी जाती है।
ये 70 दिन तक भूख हड़ताल करते हैं और उसके बाद जब इन्हें अन्य कैदियों के साथ रिहा किया जाता है तो ये वहाँ से फिर अजमेर आ जाते हैं, अजमेर में रहने बसने लग जाते हैं। यहाँ आकर इन्होंने अपना नाम परिवर्तित कर लिया। इन्होंने अपना नाम यहाँ पर करीम खां नाम रखा और ये यहाँ पर बच्चों को अरबी और फारसी पढ़ाने लगे। यहीं पर इनका देहांत हो जाता है और लोग इन्हें मुसलमान समझकर दफना देते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि अर्जुन लाल सेठी के बारे में हम देखने वाले हैं और इनसे काफ़ी बार प्रश्न भी हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन जो पॉइंट्स हैं उन्हें आप एज इट इज़ जिस तरह से मैं आपको लिखाने वाला हूँ उस तरह से आप नोट करेंगे। देखिए, लिखें आप जन्म। तो इनका जो जन्म है वो 1880 में जयपुर में एक जैन परिवार में। जैन परिवार में इनका जन्म होता है जयपुर में 1880 में। इलाहाबाद से ये बीए की डिग्री हासिल करते हैं, बीए की डिग्री हासिल करते हैं और जब इन्होंने बीए की डिग्री हासिल करी तो इनको जिलाधीश का पद ऑफर किया जाता है, पर यह जिलाधीश के पद को ये कहते हुए ठुकरा देते हैं कि सेठी अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। इन्हें लिखें, इन्हें चौमू जिलाधीश, चौमू जिलाधीश पद प्रस्तावित किया जाता है। बिना दिमाग लगाए आप इसी तरह से नोट करेंगे सारी बातें। किया जाता है। सेठी जी यह कहते हुए जिलाधीश पद को ठुकरा देते हैं। ठुकरा देते हैं कि सेठी अगर नौकरी करेगा, सेठी अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा, ये कहते हुए इस पद को ये क्या करते हैं, ठुकरा देते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि कोई भी पद को ऐसे ही लात मार दी जाए। नोट करिए इसको। या बढ़े आगे नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे
लिखें, पानी पी लें थोड़ा। लिखिए 1905 में इनके द्वारा जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति जयपुर, इसका गठन किया जाता है। इसका जो प्रमुख कार्य था वो था क्रांतिकारी तैयार करना। पर ये जो नाम रखा गया जैन शिक्षा प्रचारक समिति, ये अंग्रेजों को कंफ्यूज करने के लिए रखा गया था, ताकि अंग्रेज कंफ्यूज रहे और ये अपना काम लगातार करते रहे। प्रमुख कार्य क्या था इस समिति का? क्रांतिकारी तैयार करना। ठीक है, क्रांतिकारी तैयार करना। इसके जो प्रमुख अध्यापक थे, प्रमुख अध्यापक ये थे विष्णुदत्त। कौन थे? विष्णुदत्त इस जैन शिक्षा प्रचारक समिति के प्रमुख अध्यापक थे। ये यहाँ पर क्रांतिकारियों को ट्रेंड किया करते थे। 1907 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति जैन शिक्षा सोसाइटी के नाम से अजमेर में स्थानांतरित हो जाती है। 1907 में से जैन शिक्षा सोसाइटी इस नाम से अजमेर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और फिर 1908 में इसे वापस जैन वर्धमान पाठशाला के नाम से जैन वर्धमान पाठशाला इस नाम से वापस जयपुर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। जयपुर में वापस फिर से। ठीक है, इसे भी आप नोट करेंगे। कर लिया? चलिए आगे बढ़े। देखिए 1912 में हुआ हार्डिंग बम कांड। 1912 में जो हार्डिंग बम कांड हुआ था, बम कांड, ये जो बम कांड था ये सेठी जी के ही दिमाग की उपज थी। किनके दिमाग की उपज थी? सेठी जी के दिमाग की उपज इसे बताया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें एक और हत्याकांड, आरा हत्याकांड। आरा हत्याकांड नीमाज बिहार। आरा हत्याकांड जो कि नीमाज बिहार में हुआ, इस केस में सेठी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस केस में सेठी जी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। सेठी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वेलूर जेल, जो कि तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु। यहाँ पर इन्हें भेज दिया जाता है। यहाँ पर ये इनको
ताड़ना दी जाती है। 70 दिन तक ये भूख हड़ताल करते हैं। 70 दिन तक इनके द्वारा 70 डेज भूख हड़ताल। भूख हड़ताल के बाद फिर इनको अन्य कैदियों के साथ जब रिहा कर दिया अन्य कैदियों के साथ जब इनको रिहा कर दिया जाता है तो ये यहाँ से अजमेर पहुँचते हैं। अजमेर आ जाते हैं और अजमेर आकर ये अपना नाम परिवर्तित करके करीम खां नाम रख लेते हैं। अजमेर में ये बच्चों को अरबी और फारसी पढ़ाने लगते हैं। अरबी व फारसी पढ़ाते हैं। ठीक है, बच्चों को अरबी और फारसी लैंग्वेज ये पढ़ाने लग जाते हैं। अजमेर में ही इनका देहांत हो जाता है। यही अजमेर में ही इनका देहांत अजमेर में इनका देहांत हो जाता है और यहीं पर इनको दफना दिया जाता है। दफना दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि अपन ने यहाँ पर देखी। एक बार फिर से अगर अपन देखें तो देखिए, अपन ने बात करी आज राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों पर, जिसमें हमारे सिलेबस में इन चार व्यक्तित्व के बारे में मेंशन किया गया है। किन चार व्यक्तित्व के बारे में? विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट। इसमें अपन ने देखा विजय सिंह पथिक और अर्जुन लाल सेठी के बारे में। विजय सिंह पथिक के बारे में अगर अपन बात करें तो इनका जो जन्म है वो 1882 में गुड़ावली गांव बुलंदशहर यूपी में गुर्जर परिवार में ये पैदा होते हैं। मूल नाम इनका था भूप सिंह। उपनाम की अगर अपन बात करें तो अपन ने बात करी भारत में किसान आंदोलन के नींव जनक कहा जाता है। एक बात, रास बिहारी बोस के आग्रह पर, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, रास बिहारी बोस के आग्रह पर ये राजस्थान में आते हैं और साधु सीताराम दास के द्वारा किए गए आग्रह पर इन्होंने बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। कौन से किसान आंदोलन? बिजौलिया किसान आंदोलन। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, गोपाल सिंह खरवा के साथ इन्हें अजमेर के टोडगढ़ जेल में इन्हें रखा जाता है और वहां से ये बच निकलते हैं। उसके बाद फिर ये अपना नाम परिवर्तित करके विजय सिंह पथिक रख लेते हैं। 1917 में इनके द्वारा ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया जाता है और ऊपरमाल पंच बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो मन्ना पटेल को ये बनाते हैं। कुछ समाचार पत्रों का भी इनके द्वारा प्रकाशन और संपादन किया गया। उसमें अगर प्रमुखतया अपन बात करें तो ऊपरमाल डंका और नवीन राजस्थान समाचार पत्र। फिर आगे अपन ने बात करी कि 1919 में इनके द्वारा विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना करी गई और जिसके अध्यक्ष हरिभाई किंकर को बनाया गया। 1919 में ही इनके द्वारा वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी गई, जिसे 1920 में अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। आगे अपन ने बात करी अर्जुन लाल सेठी के बारे में। देखिए, सेठी जी के बारे में अपन ने बात करी कि 1880 में इनका जन्म जयपुर में एक जैन परिवार में इनका जन्म होता है। इलाहाबाद से इनके द्वारा बीए करी जाती है। जब इन्होंने बीए कर ली तो इन्हें चोमू के जिलाधीश पद का ऑफर दिया जाता है, पर सेठी जी ये बात कहते हुए पद को ठुकरा देते हैं कि सेठी अगर नौकरी करेगा तो भारत से अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण कोटेशन इनका हमें ध्यान रखना है। आगे अपन ने देखा कि 1905 में इनके द्वारा जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना जयपुर में करी जाती है। जैन शिक्षा प्रचारक समिति का जो प्रमुख कार्य था वो था क्रांतिकारियों को तैयार करना और इसके जो प्रमुख अध्यापक थे वो थे विष्णुदत्त। 1907 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति को जैन शिक्षा सोसाइटी के नाम से अजमेर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। फिर 1908 में इसे जैन वर्धमान पाठशाला के नाम से पुनः जयपुर में स्थानांतरित किया जाता है। आगे बात करें, 1912 में हार्डिंग बम कांड हुआ था। ये जो बम कांड था ये सेठी जी के ही दिमाग की उपज बताया जाता है। फिर अपन बात करें तो आरा हत्याकांड निमाज बिहार में जो
हत्याकांड हुआ। इस केस में सेठी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वेलूर जेल तमिलनाडु में इनको भेज दिया जाता है, जहाँ पर ये 70 दिन तक भूख हड़ताल भूख हड़ताल करते हैं। उसके बाद फिर अन्य कैदियों के साथ जब इनको रिहा कर दिया जाता है तो वहाँ से फिर ये सीधा अजमेर पहुँचते हैं। अजमेर में आकर ये अपना नाम परिवर्तित करके करीम खां रख लेते हैं। यहाँ पर अजमेर में ही ये रहने लग जाते हैं और यहीं पर ये बच्चों को अरबी और फारसी पढ़ाते हैं। यहीं पर इनका देहांत हो जाता है और अजमेर में ही इनको दफना दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने राजस्थान के क्रांतिकारियों में दो व्यक्तित्व के बारे में करी, एक विजय सिंह पथिक, दूसरा अर्जुन लाल सेठी। इसी तरह से अन्य जो व्यक्तित्व हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं उनके बारे में भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं, तो साथ में बनी रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें। यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।